ड्रामा सीरियल की अगली आने वाली किस्तें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगली आने वाली किस्तों में रिया को वाकई मोहब्बत हो जाती है कबीर खान से और फराज की शादी में बस एक हफ्ता ही बाकी रह जाता है कि कबीर खान के पास खुद चली जाती है। कहती है कि कबीर मुझे ये शादी नहीं करनी। पहले तो कबीर हैरान हो जाता है, कहता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है रिया? पहले तो तुम बहुत खुश थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और अब तुम कह रही हो कि मुझे शादी ही नहीं करनी। रिया कहती है कि कबीर मेरी बात मानो, इस शादी से मुझे बचा लो। कबीर कहता है कि तुम्हें मिन्नत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम मुझे हुक्म दिया करो, जो तुम कहोगी वैसा ही हो जाएगा। क्या कहती हो, फराज को मरवा दूं? रिया एकदम मुस्कुराने लगती है, कहती है कि नहीं कबीर, उसको मरवाना नहीं है, उसको तुम कुछ दिनों के लिए किडनैप कर लो ताकि मेरी शादी गुजर जाए। क्योंकि सिकंदर भाई अस्मा आपा तो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि फराज से ही शादी होगी क्योंकि वो बहुत अमीर तरीन इंसान है, उसके पास पैसा भी बहुत है और वो खूबसूरत भी बहुत है। इसीलिए जब मेरी शादी होने वाली होगी तो तुम उसको किडनैप कर लेना ताकि कुछ दिन की शादी में अपनी गुजार दूं, ताकि जब मेरा दूल्हा ही नहीं आएगा तो फिर शादी किससे करवाएंगे ये लोग मेरी। कबीर कहता है कि ठीक है, जो तुम कह रही हो मैं ऐसा ही करूंगा। कबीर के साथ रिया जाती है दरबारों पे और दुआएं करती है। जब कबीर पूछता है कि तुमने किसके लिए दुआ की है तो रिया कहती है कि मैंने एक ऐसे इंसान के लिए दुआ की है जो कि मेरे पास ही मौजूद है। कबीर मुस्कुराने लग जाता है, कहता है कि रिया एक बात पूछूं कि तुम्हें सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है? रिया खान कहती है कि कबीर मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी बाकी नहीं रही। कबीर हंसने लग जाता है, कहता है कि अब तुम खामोश हो जाओ रिया, मुझे अब समझ आ गई है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। रिया खान मुस्कुराने लग जाती है, कहती है कि कबीर तुम्हें एक सच 5 आज मैं बता ही देती हूँ। कबीर कहता है कि हाँ जरूर, मैं सुनूंगा, तुम बताओ कि क्या सच है। रिया कहती है कि कबीर मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, ऐसी मोहब्बत मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे शादी कर लूँ। कबीर कहता है कि तुमने तो मेरे दिल की बात ही कह डाली रिया, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। कबीर कहता है कि तुम अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, अपनी अम्मा बीना को भेजूं तुम्हारे घर या फिर तुम मेरे साथ भाग के शादी करना चाहती हो? रिया कहती है कि कबीर रुक जाओ, तुम तो पागल ही हो गए हो शादी का नाम सुन के। कबीर कहता है कि रिया मुझे वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, लेकिन आज जब तुम्हारे मुंह से मैंने सुना है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो सच पूछो मैं पागल हो रहा हूँ खुशी से। क्या कहती है कि कबीर मैं तुम्हें 2-4 दिनों तक सोच के बताऊंगी कि क्या करना है आगे, किस तरह शादी करनी है। कबीर से मिलने भी जाती है रिया, जहाँ जहाँ वो बुलाता है चली जाती है। कबीर कहता है कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बचपन की मंगेतर वो ही मेरी बीवी बन जाएगी। रिया घर जाती है तो अपने आप से बातें करने लग जाती है, कहती है कि कबीर तुम कितने पागल हो, वैसे तुम तो मेरी मोहब्बत में आ भी गए हो। वो फराज को तो मैंने ही समझाया था कि जहाँ तुम होगे वहाँ पे पहले वो आ जाए ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो कितना घटिया इंसान है, उसके बाद वो मेरा रिश्ता लेने आ जाए और उसके बाद मैं उसको छोड़ दूँ। ये सारी चाल तो हमने खुद ही चली थी ताकि बस तुम्हारा एतबार जीत सकूँ मैं, कि तुम्हें मुझ पर एतबार हो जाए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सारी चालें तुम समझ ही न सके कबीर खान, और कितने पागल हो तुम जो मेरी बातों में आ गए हो। इस बातों को सच भी मान लिया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तरफ कबीर मुस्कुराता है, खुश रहता है और कहता है कि रिया मेरी तो जिंदगी ही तुमने बदल डाली है। कबीर को ये नहीं पता कि रिया उसके बारे में क्या सोचती है और आगे क्या करने वाली है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल